अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत में 59 रुपये 16 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि हम पेट्रोल पर 24 रुपये फी लीटर का नुकसान कर रहे हैं। पेट्रोल की मद में माहाना 120 अरब सब्सिडी दे रहे थे। इमरान खान ने जो मुआहदे किए उनकी वजह से हाथ जकड़े हुए हैं। महंगाई से परेशान अवाम पे हुकूमत ने रात के अंधेरे में फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233.89 रुपए, डीजल 263.31 रुपए, मट्टी का तेल 211.4 रुपए, लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 207.4 रुपए हो गई। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए कहा, मुश्किल फैसले पहले भी किए, अब भी करेंगे। कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत को इस मद में कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान खान ने जानबूझ के पेट्रोल की कीमतें कम की। आलमी मार्केट में तेल, गंदम और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। जो नुकसान है, हुकूमत ने उस नुकसान के बराबर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है कि 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि दूसरा रास्ता तबाही का था। हम उस तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की फी बैरल कीमत $120 है। मुत्तहिदा अरब इमारात में पेट्रोल की फी लीटर कीमत $1 से ज्यादा है, जबकि डीजल की कीमत इससे भी ज्यादा है। इमरान खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुआहदे किए, इनकी वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। 80 लाख गरीब पाकिस्तानियों को हमने 2000 रुपए दे दिए हैं। लिहाजा आपका मुल्क, हम सबका मुल्क इस वक्त पेट्रोल के हर लीटर में गो कि हमने पिछले 3 हफ्तों में 2 मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं, मगर इस वक्त फिर भी पेट्रोल की कीमतों में 24 रुपये 3 पैसे का नुकसान कर रहा है। हमने जैसे आपसे गुजारिश करी थी कि मई के महीने में ये नुकसान जो था वो तकरीबन 120 अरब रुपए से तजावुज कर गया था। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि जब हम आए तो पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया का तीसरा मुल्क था। मुश्किल फैसले किए और कर रहे हैं। आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। कोई गरीब का साथ नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ही है अब जो हमारा हामी और नासिर है। गरीब बंदा क्या करे, ना वो खाने को है, ना कोई रोटी खा सकता है, ना कुछ है। वो पेट्रोल में इतनी महंगाई कर रहा है। खाने से गरीब तंग है, उसके बाद 2 वक्त का खाना नहीं है और ये पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया। अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, और कुछ कह नहीं सकते। मजदूरी करते हैं, अपना पेट पाले, गाड़ी को पेट्रोल डाला है। बेरोजगारी भी इंतहा को है, तो उसके अलावा गवर्नमेंट को कोई नौजवानों के लिए कोई प्रोजेक्ट देने की बजाय पेट्रोल की रेट बढ़ाई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अजीम, यासिर आप इस वक्त वासिल चौक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, क्या कहना है शहरियों का? जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। महंगाई की चक्की में पिसने वाले शहरी अब मज़ीद परेशान हो गए। उनका यही कहना है कि अब फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और जो महंगाई का एक तूफान चल रहा था उसमें से शदीद तेज़ी आ जाएगी और महंगाई बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाएगी। पहले गुजारा मुश्किल से हो रहा था शहरियों का, लेकिन सूरत हाल है कि अब मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। शहरियों का यही कहना है कि ये जो हुकूमत है अब महंगाई ख़त्म करने के हवाले से इक़्तिदार में आई थी, लेकिन सूरत हाल है कि सिर्फ थोड़े से अरसे में इतना पेट्रोल महंगा हो गया कि अब पेट्रोल डलवाने की भी फुर्सत नहीं है शहरियों के लिए। काफ़ी परेशानी का शिकार है शहरी। मुख्तलिफ जो शोबा हाथ से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सारा बोझ अवाम पर ना डाले। पहले बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है, अब
आए रोज़ पेट्रोल मसरूफ़ की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो गुजर औकात है वो मुश्किल होता जा रहा है। अगर यही सूरत बरकरार है तो उनके लिए ज़िंदगी गुजरना तक मुश्किल हो जाएगी। तो शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया गया फौरी तौर पर जो पेट्रोल मसरूफ़ की कीमतों में इजाफा किया कि इसे वापस लिया जाए ताकि जो उनकी मुश्किलात हैं ख़त्म हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीली अपडेट करने के लिए। चिनिया का रुख करेंगे जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो चुका है। कहते हैं हुकूमत ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कीमतें बढ़ाई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी हुजरा रोड पर वाक़ एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आजम, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों का, क्या शिकायत की शहरियों ने? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। रात गए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया, जिसका इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। अगर पेट्रोल के रेट के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोल 24 रुपये लीटर बढ़ाकर 234 रुपये फी लीटर जो है वो कर दिया गया है। अगर इसी तरह डीजल की बात की जाए तो डीजल 60 रुपये इजाफे के साथ जिसकी नई कीमत जो है वो 265 रुपये हो चुकी है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि जो है हुकूमत पर सख्त तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जाती तो खुदा के लिए ये हुकूमत छोड़ दें। कुछ शहरी जो है वो पिछली हुकूमतों पर जो है वो मलबा ये डाल रहे हैं। पिछली हुकूमतों की जो कारकर्दगियाँ हैं वो इस हुकूमत के सामने आ रही हैं। शहरियों की जानब से मजीद ये भी कहा जा रहा है मुल्क भर में पहले इतनी महंगाई हो चुकी है और ये जो पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं इसी तरह शाय खुरोनोश की कीमतें भी वो भी आसमान से बातें करने लग जाती हैं और पहले भी जो है शाय खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी तरह जो है जिस तरह पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं इसी तरह रात की तारीखी में ही पेट्रोल और डीजल के साथ साथ ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी चुपके से अपने मन मानने किराए बढ़ा दिए हैं। अगर ट्रांसपोर्टर हवाले के अगर किराए के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर चूनिया से लाहौर किराया जो है वो 300 रुपये था, अभी जो है वो 350 से 400 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी ट्रांसपोर्टर हजरात से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमारी मजबूरी बन जाती है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम भी अपने रेट और किराए बढ़ा देते हैं। शहरियों की जानब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील की जा रही है कि खुदा के लिए ये जो रोज़ बरोज़ जो है डेली जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं इस पर जो है नोटिस लें और इसकी कीमतें कम करें ताकि आम शहरी को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तफसीली अपडेट करने के लिए। कराची से खबर है जहां कौमी असम्बली के हल्का 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। हल्के में हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। हल्के के 309 पोलिंग स्टेशन में मर्द और खवातीन के अलहदा 1236 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये निशिस्त MKM के MNA इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 193 के तहत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं जो कि सरकारी नताइज के ऐलान तक बरकरार रहेंगे। कराची से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर कौमी असम्बली के हल्का 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 193 के तहत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ किए गए। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। हल्के के 309 पोलिंग स्टेशन में मर्द और खवातीन के लिए अलहदा 1236 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। ये निशिस्त MKM के MNA इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अहम समाअत आज होने जा रही। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच है जो कि इस पर समाअत करेगा। फुल बेंच तहरीक इंसाफ और दीगर की अपीलों पर समाअत करेगा। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब हलफ बर्दारी का मामला है और स्पीकर कौमी असम्बली ने हलफ क्यों लिया, अपीलों पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच है जो कि अपीलों पर समाअत करेगा। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में किसी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। साजिश का लफ्ज़ एलामिया में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की निजी टीवी से गुफ्तगू। उनका कहना था कि तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से बयान दिया, किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा उन्होंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में किसी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। साजिश का लफ्ज एलामिया में नहीं था। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। जो भी मेडिकल लीडरशिप वहां पे थी, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल नहीं की। दैट इज हाउ दिस इनपुट वाज गिवन। तो ये राय नहीं कही जा सकती, ये प्रॉपर ब्रीफ किया गया था, इनपुट लेके गए थे और उसकी बेसिस पे ये बातचीत। एक सवाल पर डीजी ISPR ने कहा कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुताल्लिक कल तफसीली बात की थी। कमेटी इजलास में वाजे कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं। मैंने तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से बयान दिया। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DGSI की तरफ से बिल्कुल वाजे कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। सो उसके ऊपर मैंने कल ऑलरेडी काफी क्लैरिटी के साथ बात कर दी थी। सो दिस वाज अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट अकाउंट, देयर वाज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। पहली हुकूमत के पास भी यही ऑप्शन था। मौजूदा हुकूमत के पास भी कमीशन बनाने का इख्तियार है। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे। जुडिशल कमीशन या कोई कमीशन, कोई फोरम, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स। पहले भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है। Whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance और जो कुछ उनको इंस्टीट्यूशन से चाहिए वो करके देंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा एजेंसीज अपना इनपुट 2 बार दे चुकी हैं। इजलास में राय नहीं थी, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एजेंडा पहले से तय था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि क्या DG ISPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं। DG ISPR का नुक्ता नज़र हो सकता है, फैसला नहीं। मदाखलत हुई तो कौन फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। हमने कहा खुली समाअत कराएं, पता चल जाएगा कि मदाखलत हुई या नहीं। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। सोशल मीडिया पर लोगों के सवालों के जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा पाकिस्तानी सफीर ने साइफर के जरिए तमाम गुफ्तगू की तस्दीक की। वजीर आजम मैं था तो किसको हटाने का हुक्म दिया जा रहा था। साइफर में था कि इमरान खान ने रूस के दौरे का फैसला खुद किया। 7 तारीख को साइफर आता है, 8 को तहरीक अदम एतमाद आ जाती है। इत्तेहादियों और हमारे कुछ अरकान को अचानक लगता है ये हुकूमत तो बहुत बुरी है और फैसला कर लिया हुकूमत को गिराना है। अमेरिकी सिफारत खाने के लोगों ने किन से मुलाकात की, सब तफसील मौजूद है। रूस को
का जो दौरा था उसमें यह लिखा हुआ था कि सिर्फ इमरान खान ने खुद फैसला किया था, और जब पे एम्बेसडर ने इसकी तरदीद की उसने कहा यह सब स्टेक होल्डर्स का फैसला था। और फिर ये 7 को आता है, 8 को नो कॉन्फ्रेंस टेबल हो जाता है नेशनल असेंबली में। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर जो वहां थे उन्होंने कंफर्म, उन्होंने ये जो साइफर है, साइफर का मतलब कि ये वो जो मुरासला है ये ऑफिशियल भेजते हैं एम्बेसडर सीक्रेट कोडेड मैसेज में, जिसको साइफर कहते हैं, फॉरेन ऑफिस को। प्राइम मिनिस्टर मैं था तो किसको ये हुक्म दिया जा रहा था हटाने को? साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं। DGISPR का नुक्ता नजर हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता। मदाखलत हुई तो कौन फैसला करेगा मदाखलत हुई या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। हमने कहा खुली समाअत कराएं, पता चल जाएगा मदाखलत हुई या नहीं। क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि ये साजिश हुई है नहीं हुई। एक सवाल पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा 7 मार्च को डोनाल्ड लू पाकिस्तानी सफीर के साथ मुलाकात करता है और कहा गया इमरान खान को अदम एतमाद में ना हटाए तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होंगी। ये माफियाज हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने सिजिलियन माफिया कहा था। पार्लियामेंट में चला गया तो मतलब इन चोरों को और साजिश को तस्लीम कर लिया। मैं सियासत नहीं अपने मुल्क के लिए जिहाद कर रहा हूँ। इत्तेहादी और हमारे जो अपने मेंबर्स पार्लियामेंट थे उनको एकदम लगता है कि ओहो ये तो जनाब बहुत बुरी हुकूमत है, हमें तो हमने तो इस हुकूमत को छोड़ना, हमने तो एकदम उनको ये चीज़ याद आ जाती है। और हमारे जो बैक बेंचर्स हैं जिसमें ये लोग पहले अमेरिकन एम्बेसी में जाके, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये अमेरिकन एम्बेसी भी जाया करते थे। साबिक वजीर आजम का कहना था मुशर्रफ ने इन लोगों को एनआरओ दिया जो एक बहुत बड़ी गलती थी। नवाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे को करप्ट कहते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की बात करेंगे, जिनका कहना है कि PTI का साजिश का बयानिया गलत साबित हो चुका है। रियासती इदारे न्यूट्रल हैं, इमरान खान इदारों को डिक्टेट नहीं कर सकते। बेहजाद सलीमी की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI का बैरून मुल्क साजिश का बयानिया गलत साबित हो चुका है। इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़ेह कर चुकी कि बैरून मुल्क से साजिश नहीं हुई। इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से इत्तफाक नहीं था तो बैरून मुल्क साजिश के शवाहद क्यों पेश न किए और उस वक्त जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों न किया? जिस वक्त 8 मार्च के बयाने की बात होती है, बैरून मुल्क साजिश, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे थे कि बैरून मुल्क साजिश करेगा आपके खिलाफ? आप तो नारे लगा रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि बैरून जिन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक है वो डाल दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वज़ीर इत्तलात ने रियासती इदारों को न्यूट्रल करार देते हुए कहा कि इदारों ने न्यूट्रल और आईनी पोजीशन अख्तियार की है। इमरान खान किसी इदारे को डिक्टेट नहीं कर सकते। इमरान खान इदारों पर जो हमला कर रहे हैं उसमें उन्हीं का नुकसान है। उन्होंने कहा कि PTI की ज़हनी बीमारी का इलाज जरूरी है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, अफवाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, जो तमाम क़यादत है फोर्सेस की वो सब मौजूद थी। उस वक्त भी दूसरी प्रेस रिलीज में ये गया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इमरान खान ने फरागोगी और शहजाद अकबर लूट मार के लिए रखे थे। इमरान खान और उनका बयानिया मजबूत हो रहा होता तो आज वो रो नहीं रहे होते। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि मरासले में पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। अस्करी लीडरशिप के एक साहब ने कहा कि हकायक राय अलग देखना चाहिए। श्री मजारी ने कहा कि इमरान खान का दौरा रूस का फैसला सबसे मशावरत के बाद किया गया था। जो लोग साजिश में मुलविस हैं उनके नाम सामने आने चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे कि तहकीकात की जाए। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हकाइक कौम के सामने लाए जाए। एक जुडिशल कमीशन बने जिसकी ओपन हियरिंग सारा पाकिस्तान देखे कि उसमें कौन आकर क्या बात कर रहा है, वहां पर क्या शवाहिद सामने रखे जा रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए कि वाकई में साजिश थी। अगर साजिश थी तो उसके अंदर कौन कौन मुलव्विस था और ये तमाम हकाइक कौम के सामने आने। शीरी मजारी का कहना था कि जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं इनके नाम सामने आने चाहिए। 1950 में मुसद्दक के साथ भी यही कुछ हुआ था। अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला खत्म नहीं होगा। ये पहली दफा नहीं हो रहा कि अमेरिका साजिश कर रही है। ये अमेरिका का स्टाइल एक ये है साजिश करने का। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम समझते हैं अगर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो क्या कहते हैं ये मामला खत्म नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि हमारे पास लिस्ट भी आ जाएगी कि कौन किस किस से मिला। ये साइफर वजीर खारजा से क्यों छुपाया गया। इमरान खान का रूस जाने का फैसला सबसे मुशावरत के बाद किया गया था। और यहाँ आपको बताएं कि काफ लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोहन सलाही FIA दफ्तर पहुँच गए। FIA मुकदमे के हवाले से मोहन सलाही से पूछ गूछ करेगी। अहम खबर FIA का परवेज लाही के बेटे मोहन सलाही के खिलाफ मुकदमा। मोहन सलाही FIA लाहौर के दफ्तर पहुँचे, मीडिया से गुफ्तगू भी की उन्होंने और उनका ये कहना था कि मुझ पर शुगर कमीशन का केस बनाया गया। गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैयार की गई लेकिन नोटिस कोई नहीं मिला। अहम खबर काफ लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोहन सलाही FIA दफ्तर पहुंच गए। FIA मुकदमे के हवाले से मोहन सलाही से पूछगछ करेगी। इस बारे में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहन सलाही ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि इन्होंने मुझ पर शुगर कमीशन का केस बनाया है। गिरफ्तार करने के लिए टीमें भी तैयार की हैं, कोई नोटिस नहीं मिला है। FIA का मुकदमा। मोहन सलाही FIA के दफ्तर पहुंच गए और उनका ये कहना था मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कि मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने मुझ पर शुगर कमीशन का केस बनाया है। गिरफ्तार करने के लिए टीमें भी तैयार की हैं, कोई नोटिस नहीं मिला है। मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए मोहन सलाही ने और उन्होंने कहा कि शुगर कमीशन पर केस बनाया गया है। गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। काफ लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोहन सलाही FIA के दफ्तर पहुंचे हैं। FIA मुकदमे के हवाले से मोहन सलाही से पूछगछ करेगी। FIA ने परवेज लाही के बेटे मोहन सलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद कल उन्होंने ये इंदिया दिया था कि वो खुद पेश हो जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे और आज वो गिरफ्तारी देने FIA के दफ्तर पहुँच गए। FIA मुकदमे के हवाले से मोहन सलाही से पूछगछ करेगी और इस बारे में मोहन सलाही का ये कहना था कि टीमें तश्कील दी गई हैं गिरफ्तार करने के लिए। अदनान खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। अदनान खालिद, अपडेट कीजिएगा। मोहन सलाही FIA दफ्तर पहुंच गए गिरफ्तारी देने के लिए। जी, काफ लीग के रहनुमा मोहन सलाही के खिलाफ कल FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें मुख्तलिफ दफात शामिल की गई और FIA ने अपनी FIR में ये दर्ज किया कि शुगर कमीशन 2020 की रोशनी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि मोहन सलाही काफ लीग के कुछ कारकुनान जो है कल शाम को ही एहतजाज करने FIA लाहौर दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे, जिसके बाद मोहन सलाही कल शाम को भी FIA दफ्तर आए और वहाँ पर किसी अफसर के ना मिलने की वजह से वो वापस रवाना हो गए और ये कह के गिर गए कि मैं कल सुबह 8-8:30 बजे दोबारा FIA दफ्तर पहुंचूंगा और आज फिर वो 8:30 बजे FIA दफ्तर लाहौर पहुंच चुके हैं और वहां पर अंदर FIA की टीम से मुलाकात कर रहे हैं और उनको अब शामिल तफ्तीश होकर उन्हें अपने बयानात कलमबंद करवा रहे हैं। और FIA की टीम की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि मोहन सलाही को गिरफ्तार किया जाएगा या उनको अभी जाने दिया जाएगा, लेकिन अभी मोहन सलाही जो है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए FIA टीम के रूबरू पेश हो चुके हैं और वहाँ पर अपने बयानात कलमबंद करवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी ने माली साल 22-23 का 32 खरब 26 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश कर दिया। बजट में तालीम के लिए 485 अरब 26 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 125 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। ख़वातीन असातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स
को स्कूटीज भी दी जाएंगी। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें से कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल में 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों, 312 अरब रुपए पेंशन और 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। छोटे कारोबारों की सहूलत के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में टैक्स रिलीफ के साथ साथ किसी सर्विस पर टैक्स की शरह में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई रहनुमाओं ने कहा है कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकते। ऐवान इकबाल में इजलास गैर आईनी है। असेंबली ने गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी इकदाम खत्म कर दिए। सालिक नवाज की रिपोर्ट। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि असेंबली एक इदारा है जिसको ये कमजोर करना चाहते हैं। ऐसा काम तो मुशर्रफ जमाली के दौर में भी नहीं हुआ। इनको गलत काम करते हुए शर्म आनी चाहिए। शरीफ खानदान के अंदर इस्लाह का पहलू ही नहीं। अगर इनमें इस्लाह का पहलू होता तो आज ऐसी हरकतें ना करते। उन्होंने मजीद कहा कि अतात आरड़ ने नाजेबा इशारे किए। क्या आज उन्होंने वोट को इज्जत दी? नवाज शरीफ ऐसे ही कहता है कि वोट को इज्जत दो। सोचने वाली बात ये है कि ये जमहूरियत का तो मैं समझता हूँ ये ऐसे ही कह रहा होता है नवाज शरीफ के वोट को इज्जत को। ये वोट को इज्जत दी है। जो सबसे बड़ा अदारा है असेंबली, पंजाब असेंबली, उसको इज्जत दी गई है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो इख्तियारात हैं हमारे उनको सल्ब करने की कोशिश की है गवर्नर के थ्रू और उनको कम करने की कोशिश की है। पीटीआई के रुकन पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की डी सीट के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएंगे। हमने इनके ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया, इसका कोई वजूद नहीं। हम उनके खिलाफ कानूनी चारा जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रिजू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। जिस तरह पहले 20 लोग जो है डी सीट हुए हैं जो लोटे थे, इनको भी डी सीट हम डिक्लेयर करवाएंगे। साबिक वजीर कानून राजा बिशारत ने कहा कि गवर्नर के तीनों इक़दामात गैर आईनी हैं। उजलत में पहले इजलास खत्म किया और उजलत में नया इजलास बुलाया। जब असेंबली का इजलास तलब कर लिया जाए तो उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। ज्यादा देर तक हम ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अदलिया से क्लैरिटी चाहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब असेंबली ने हुकूमत का जारी करदा ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। असेंबली की खुद मुख्तारी खत्म करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान ने अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक की भी मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का तलब करता इजलास में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आजम के अरकान ने शिरकत की। इजलास के आगाज में वसीम बादोजई, मियां शफी, साजिद अहमद खान भट्टी और शाजिया आबिद पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयर का ऐलान किया गया। पंजाब असेंबली ने हुकूमत पंजाब की जानिब से असेंबली की खुद मुख्तारी को खत्म करने के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ डिप्टी अपोजिशन लीडर राजा बिशारत ने करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। स्पीकर का कहना था कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो गन डाला गया उसके खिलाफ असेंबली ने अपना फैसला सुना दिया। असेंबली ने सूबाई वजीर अतात आरड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी मंजूर करके इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दी। तहरीक इस्तेहकाक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पेश की, जिसमें कहा गया कि 13 जून को अताउल्लाह तारड़ को जब ईवान से निकाला गया तो उन्होंने अरकान को नाजेबा इशारे किए। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मियां असलम इकबाल का कहना था कि IG पंजाब पुलिस के खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान के नजरियात और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईवान में FIA के ऑफिसर डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी के इंतकाल पर दुआए मगफिरत भी की गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद टैक्स फ्री और आवाम दोस्त बजट पेश किया। बजट में सूबे के आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दिया गया है। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि 200 अरब के तारीखी इमदादी पैकेज के तहत 10 किलो आटे का थैला अब 490 रुपये में दस्तियाब है। इस इमदादी पैकेज के साथ गरीब आवाम की सहूलत के लिए 134 अरब रुपये का रियायती पैकेज भी दिया गया है। 134 अरब रुपये के रियायती पैकेज के तहत आवाम को अशिया खुरोनोश की रियायती कीमतों पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। IMF मुआहदे से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा न था। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि IMF PTI डील की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। इंशाअल्लाह इन मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में ओगरा, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वकील अजहर सिद्दीक की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। ये मौक़िफ़ है दरख्वास्त का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में ओगरा, वफाकी की हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वकील अजहर सिद्दीक की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर को इरसाल कर दिया गया। दोस्त मजारी के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत भेजा गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोस्त मजारी ने ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करके हलफ की खिलाफ वर्जी की है। वो पंजाब असेंबली गैलरी में भी गैर कानूनी सदारत कर चुके हैं। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि उन्होंने गैलरी में इजलास किया, पुलिस बुलाई और तशद्दुद किया। रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाई गई है। मुल्क में मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पटुहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल इस्लामाबाद के दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। मज़ीद जानेंगे अहमद नवाज से, जो कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मौजूद है। अहमद नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद शदीद गर्मी की लपेट में है और महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि आज से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके और पंजाब के बालाई इलाके और खिता पटवार में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और तेज़ आंधी का भी चलने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो जनूबी पंजाब है और मैदानी इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। ताहम महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जुमेरात आज से यानी कि बारिशों का जो नया सिलसिला है प्री मानसून का ये शुरू होने का इम्कान है। इस्लामाबाद और जो बालाई इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो भी 42 से 44 दर्जे का इम्कान है। बहरहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज इस्लामाबाद और गिरदोनवा के जो इलाके हैं रावलपिंडी, जुड़वा शहर और मरी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीली अपडेट करने के लिए। लाहौर का रुख करेंगे, जहां सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम पड़ गया है। ताहम गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है। महकमा मौसमियात ने आज शहर में बारिश की नवीद सुनाई है। हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब्बास हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में पिछले दिनों शदीद गर्मी का राज बरकरार रहा है। आज भी लाहौर में तलखी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो हवा चल रही है उसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर हो गया है। इस वक्त जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज जो है वो लाहौर में बारिश का कभी इम्कान है। रात शाम के वक्त जो है वो गहरे बादल आएंगे और आकर लाहौर में जमकर बरसेंगे। जो ओवरऑल आज दोपहर के वक्त जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बताया जा रहा है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश का जो सिलसिला आज शुरू होगा वो पूरा हफ्ता जारी रहेगा, जिसकी वजह से लाहौर में जो
शदीद गर्मी पड़ रही थी उसका जोर टूट जाएगा। दूसरी तरफ लोड शेडिंग का सिलसिला भी लाहौर में जारी है। 8 से 10 घंटे की मुसलसल जो लोड शेडिंग है, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, वो जारी है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म कर कर अवाम पर जो है वो कुछ तरस खाए और इस शदीद गर्मी में, ताकि लोग अपने घरों को और कारोबारों को सही ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर तमाम तफसीलात से आगा।